तो हम पढ़ेंगे कक्षा 1 की हिंदी और हम पढ़ रहे हैं मात्राएं। तो आज हम पढ़ेंगे अंग। ठीक है, अंग से अंगूर आप पढ़ते हो ना हिंदी में, अंग। और ये चंद्र बिंदी वाला अंग। ठीक है, एक तो इससे सिर्फ बिंदी लगी होती है और एक ये ऐसे देखिए आधा से चंद्रमा सा बना के उसके ऊपर बिंदी लगी होती है। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदी वाला अंग और ये अंग पढ़ेंगे। ठीक है, अंग, ये तो अंग हम बोलते हैं अंग से अंगूर। और ये चंद्र बिंदी कहाँ लगी होती है, जैसे हम माँ लिखते हैं तो माँ के ऊपर लगी होती है। और इसके अलावा हम क्या लिखते हैं, जैसे नहीं आँख लिखते हैं, आँख के ऊपर लगी होती है। तो हम ये हमारी अंग और चंद्रबिंदी वाला अंग के प्रयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। अनुस्वार के चिन्ह, ये देखिए ऊपर ये चंद्र बिंदी लगी होती है, सॉरी अंग वाली बिंदी लगी होती है। तो पहले हम इसके बारे में जानेंगे। आधा का और अंग तो क्या बन गया, कंग। आधा खा और अंग तो क्या बन गया, खंग। आधा गा और अंग क्या बन गया, गंग। आधा घा और अंग क्या बन गया, घंग। तो हमने क्या किया, जो भी हमें अक्षर के ऊपर हमें चंद्र बिंदी लगानी है वो अक्षर लेंगे। ठीक है, और हम चंद्र बिंदी वाला अक्षर लेंगे, उसके बाद उसको हम मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इसको आधा करके लेंगे और इसको लेंगे, मिलाएंगे तो पूरा बन जाएगा कंग। ठीक है, अब हमें इसको आधा लेंगे खा को और अंग लेंगे तो बन जाए खंग। गा को लेंगे और अंग लेंगे बन जाए गंग। गंग से शुरू होने वाला एक शब्द है जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, गंगा। गंगा, गंगा माँ, गंगा नदी। ये देखिए गंग, गा पे अंग की बिंदी लगी है। ठीक है, अब गंगा आपको पता लग गया गंग कैसे बना है, ग और अंग लिया तो क्या बन गया, गंग। और आगे तो ये गा है ही, गा लिया, गा और इस पे बड़े आ वाला डंडा लगा दिया, मात्रा लगा दी तो गंगा बन गया। तो इस तरह से हम आगे पढ़ते हैं। अब ये है शंख और ये है पंखा और ये है बंदर। तो शंख में क्या किया हमने, आधा शा लिया और अंग लिया। ठीक है, शंख तो बन गया हमारा शंख। ठीक है, और खा, ख, शंख। पा पे कैसे बनेगा, प और अंग, पंग। और खा, बंदर में कैसे बनेगा, बन के ऊपर लगा है ना, ब और अंग, बंग, बंदर। और आगे द र, बंदर। शंख पंखा बंदर। इसके आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार सहित पढ़िए, हम साथ में पढ़ेंगे हम। ठीक, मेरे साथ पढ़िए। अंग, भंग, रंग, दंग, ढंग, अंडा, डंडा, ठंडा, फंदा, झंडा, कंचन, कंघन, जंगल, दंगल, अंदर, घंटाघर, कमंडल, शतरंज, पचरंगा, सतरंगा। तो आपने सारे शब्द मेरे साथ पढ़ लिए, कितना आसान था इनको बोलना और पढ़ना। पढ़िए और लिखिए, इन सबको हम साथ में पढ़िए मेरे साथ। और यहाँ पर हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर हमारी अंग वाली बिंदी का प्रयोग हुआ है। चंदू, यहाँ पे है चंदू। चंदू लाया एक पतंग, पतंग में है पंग। चंदू लाया एक पतंग, उड़ती जाती हवा के संग, संग में है संग। हरे पीले लाल है रंग, रंग में है रंग। उड़ती सदा डोर के संग, संग में है। जब भी चंदू पेंच लड़ाता, चंदू चंद पेंच पेंच। ठीक है, पेंच के बाद भी है। और एक चीज और बताते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदी लगी है। अभी तो हमने सिर्फ ऐसे पढ़ा है। ठीक है, किसी शब्द के ऊपर हमने अक्षर के ऊपर लगा दिया, शा के ऊपर लगा दिया, बा के ऊपर लगा दिया।
अब यहाँ पे ये मात्रा के ऊपर कैसे लगा है, तो हम किसी मात्रा के साथ भी लगा सकते हैं। मान लो मैंने माँ लिखा, ठीक है, अब माँ पे मैंने एक ही मात्रा लगाई है और ये अंग बिंदी, बिना बिना अंग बिंदी के हम इसको में पढ़ेंगे, ठीक है, और अंग बिंदी के साथ में हम इसको पढ़ेंगे में, ठीक है। अब इसी तरह मान लो मैंने माँ पे ए की मात्रा लगी, ठीक है। अब अगर कोई शब्द ऐसा आता है जो हमें बिंदी कहीं पे इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो हम उस हिसाब से कहीं पे बिंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से शब्द आता है, जिस तरह से हम बोलते हैं, उस तरह से हम बिंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको इस सब पे कुछ नहीं करना, आपको बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पे पे तो हम पे की तरह ही पढ़ेंगे, लेकिन चंद्र बिंदु को यहाँ पे पढ़ेंगे अंग की तरह पढ़े, पेंच पेच, तो यहाँ पे अंग का साउंड ना आके ना का साउंड आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ना का अंग, पेंच पे पेच पेच, सुन रहे हो मेरे साथ, पे एक ही मात्रा वाला पे, पापे एक ही मात्रा पे, अच्छ पेच हो गया। अगर हम अंग चंद्र बिंदु सॉरी हम बिंदी नहीं लगाएंगे अंग की, तो सिर्फ हम बिना बिंदी लगाए पढ़ेंगे तो बोलेंगे पेच पेच, तो पेच आपको लग रहा सही नहीं, अंग की बिंदी लगा देंगे हम इसके ऊपर तो बोलेंगे पेंच पेंच पेंच, इस तरह से पेंच पेंच, पेच नहीं बोलते हैं, अंग बिंदी लग को होगा पेच, तो इस तरह से अंतर आ जाता है। ये आपको बोलते बोलते प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने ये जो चंद्र बिंदी है इसका प्रयोग पढ़ेंगे। हमने अंग अंग का प्रयोग हमने पढ़ लिया, अंग से अंगूर वाली जो बिंदी होती है एक बिंदी का प्रयोग कर लिया। अब जो ये चंद्रमा बनाकर ऊपर बिंदी लगाते हैं, ठीक है, ये वाली चंद्र बिंदी का प्रयोग हम पढ़ेंगे। क और चंद्र बिंदी कंग, ख और चंद्र बिंदी खंग, ग और चंद्र बिंदी गंग, घ और चंद्र बिंदी घं। अब इसका ये हमने पढ़ तो लिया, लेकिन इसका साउंड कैसे आता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये देखिए, ये है चांद, ये है सूंड और ये अंगूठी। जिस तरह से शब्द होता है ना, उस तरह से इसका जो साउंड होता है, इसकी जो ध्वनि होती है वो उस तरह से बदल सी जाती है। देखिए मेरे साथ ध्यान से सुनिए, चांद। अब मैंने मान लो यहाँ पे चंद्रबिंदी नहीं लगाई है, ठीक है, अब से मैं चा और दा पढ़ूंगी, चाद, क्या हो गया, चाद। अब चंद्रबिंदी की ध्वनि पे ध्यान दीजिए, किस तरह से चंद्रबिंदी की ध्वनि इस अक्षर को बदल देती है। अब मैं इसको चंद्रबिंदी के साथ पढ़ूंगी तो बोलूंगी चांद, 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 क्या क्या साउंड आ रहा है, चा और आगे आधा ना सा साउंड आ रहा है, ध्वनि आ रही है नद, चांद, चांद, ठीक है, चांद। इस तरह से अब इसको यहाँ पे प्रयोग कीजिए, जैसे यहाँ पे का के ऊपर लगी है, ठीक है, चा हटा के हम सिर्फ ये का लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कांद, कांद, चांद, नो नो वाला साउंड आ जाएगा, ठीक है, चांद, कांद, और खा लगा देंगे तो इन चा की जगह खा लगा देंगे चंद्रबिंदी के साथ तो वो हो जाएगा खांद, खांद। इसी तरह हम कोई भी शब्द यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो इस तरह से इसका बदल जाएगा साउंड। तो मैंने चांद, चांद। अब ये सूंड पढ़ते हैं, ये हाथी की सूंड। अब सूंड में कैसे ही चंद्रबिंदी लगी है, स उ की मात्रा और ये चंद्रबिंदी लगी है, ठीक है, इसी एक में दो मात्राएं लगी हैं। मैंने आपको बताया पहले भी, पीछे हमने अंक की मात्रा पढ़ी थी, उसमें भी दो मात्राएं एक साथ इस्तेमाल होती है, कैसे, उसमें मे के साथ लगी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये बड़े ऊ की मात्रा और ये चंद्रबिंदी एक साथ लगी है, स ऊ की मात्रा और चंद्रबिंदी, सूंड। अब इसको हटा के हम पढ़ेंगे, देखिए साउंड, चंद्रबिंदी हटा दी, सिर्फ हम इस शब्द को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सूड, सूड, सूड। क्या ये सूड अच्छा लग रहा है बोलने में,
अब हम इसको चंद्रबिंदी के साथ पढ़ेंगे। तो अब पहले हमने पढ़ा सूड, आप देखिए चंद्रबिंदी लगाते ही क्या हो जाएगा, सूंड, सूनुड, सूंड, 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 सूंड। हम खा लंग सा की जगह चलो खा लगा देते हैं, खूंड, का लगाते हैं, कूंड, तो सूंड, चांद, 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 सूंड, सूंड। अब आगे अंगूठी, अंग, ये चंद्रबिंदी ग, बड़े उ की मात्रा उ, और ठी, अंगूठी, अंग। तो देखिए आपके ऊपर लगा तो पूरा हमें साउंड आ रहा है अंग, अंगूठी, अंगूठी। इसका साउंड देखिए, इसका साउंड जो है ये हमारा इसके जैसे ही निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बोले अंगूर, एक जैसा लग रहा है, अंगूठी, ठीक है। तो ध्वनि इसकी सिमिलर है हमारी अंग, अंग की जैसी, ठीक है। न वाला साउंड हो रहा है, ठीक है। कोई भी, चलो हमने आ हटा दिया, यहाँ पे हमने घा लगा दिया, घंगूठी, घंग, 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 घंगूठी, गंगूठी, खंगूठी, कंगूठी, अंगूठी। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसको बोलने की, अंगूठी। अब हम आगे इसके और शब्द भी पढ़ते हैं, और नासिक सहित पढ़िए। आंख, दांत, आंत, जांच, साच, टांग, फांद, मांद, नांद, खंड, हंसना, फसना, घसना, बांसुरी, चांदनी, हंसमुख, रंगसाज, मूंगफली, अंगड़ाई, बंटवारा। जब आप इन शब्दों को बार बार बोलेंगे ना, तो आपको अपने आप इन शब्दों को उसी तरह बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आदत हो जाएगी उसी तरह बोलने की, फिर आपको ध्यान नहीं देना होगा इसको किस तरह से बोलना है। जैसे मैं आपको अंगूठी अंगूठी बोल रही, तो आप अंगूठी बोलोगे, आप उस पर ये थोड़ी ध्यान दोगे इसमें ओहो इसमें चंद्रबिंदी लगी, चंद्रबिंदी में ऐसा साउंड हमको लेना है, ऐसा ध्वनि निकालनी है, नहीं ना। आप इनको बार बार बोल रहे हैं शब्दों को साथ साथ, और अपने आप से भी बोलो, तो आपको खुद इस चंद्रबिंदी की मात्रा के साथ इनको पढ़ने की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। चांद को बुलाएंगे, देखिए चांद पे लगी चा और ए पे लगी, चांद को बुलाएंगे, तारे संग आएंगे, आएंगे, सोने की थाली में दूध भात खाएंगे, मिलकर सब फिर गाएंगे, गाएंगे, नाच के खुशी मनाएंगे। अब इसी तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों। ये हमारा चंद्रबिंदी लगा हुआ है, ठीक है। बड़े आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगा है, तो इस पे चा के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, चांद। और सिर्फ चा के ऊपर लगाएंगे तो बनेगा चा, और खा के ऊपर लगाएंगे तो बनेगा खा, और गन के ऊपर लगाएंगे गन्ना, चल के ऊपर चला, सू के ऊपर सू, ता के ऊपर ता। नेक्स्ट, चित्रों को देखकर वाक्य पूरे कीजिए। चांद रात में चमक रहा है, चंदन ने ढोलक बजाई,
पंखा ठंडी हवा दे रहा है। अंग बाद चंद्र बिंदी वाला की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। दंग, डंडा, अंधा, चंदन। दिख रहा है आपको? और ये अब यहाँ पे ये लगाएंगे हम चंद्र बिंदी। घूंट, आँच, सांप, बांसुरी। Call me a